हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमारा ये है और 2 पार्ट्स जो हैं वो हमने इधर लिख रखे हैं। हम यहाँ पे सारे पार्ट्स करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाला पार्ट क्या कहता है? गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर्स। हमें ये दे रखा है कि मुन्नू की एज जो है वो एक्स ईयर्स है। यहाँ पे कहता है कि कैन यू गेस वाट एक्स माइनस टू में शो। तो हमसे कह रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक्स माइनस टू क्या शो कर रहा है। आगे हिंट भी दे रखा है कि थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। अब एक चीज देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि मुन्नू की एज जो है वो 10 ईयर है। तो अगर मुन्नू के घर में देखा जाए तो 10 ईयर में से अगर हम 2 ईयर माइनस करें तो ये क्या बचेगा? 8 ईयर। तो 10 ईयर और 8 ईयर में कुछ खास फर्क तो है नहीं, 2 साल का फर्क है। तो फैमिली में मुन्नू का ये कौन हो सकता है? या तो भाई होगा या तो बहन होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हिंट में कह रखा है कि भाई के बारे में सोचना है, तो ये भाई होगा। एक्स माइनस टू जो है वो भाई होगा। आगे कहता है कि कैन यू गेस वाट एक्स प्लस 4 में सो वाट 3x प्लस 7 में सो। हम मान लेते हैं मुन्नू की एज 10 ईयर है। तो अगर 10 में हम 4 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 जो है वो इससे 4 साल बड़ा है। तो 4 साल बड़ा कौन हो सकता है? एज डिफरेंस 4 ईयर्स है। इसका मतलब ये भी जो है वो या तो बहन होगी या तो भाई होगा। आगे कहता है कि 3x प्लस 7, यानी कि अगर हम 10 लें तो यहां पे रख के देखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 7, ये हो जाएगा 30 प्लस 7 और ये आ जाएगा 37। अब अगर मुन्नू की एज 10 ईयर है तो उसके घर में 37 ईयर एज किसकी हो सकती है? उसके भाई बहन की तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 27 ईयर्स का फर्क है। और उसके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मुकाबले ये कम है। क्योंकि मुन्नू की एज अगर 10 ईयर है तो उसके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की एज 60 या 70 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 37 एज उसके या तो फादर की होगी या फिर मदर की होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ए वाले का पहले लिखेंगे हम मुन्नूज एज। मुन्नू की एज हमें क्या दे रखी है? एक्स ईयर्स। आगे क्या दे रखा है? एक्स माइनस टू। हमें इसको गेस करना है और हमें हिंट में दे रखा है कि यंगर ब्रदर के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे तो हिंट ही को लिख देंगे हम, यंगर ब्रदर। ठीक है। उसके बाद में कहता है x प्लस 4। तो x प्लस 4 क्या हो सकता है? ये हमारा ओल्डर ब्रदर हो सकता है। ओल्डर ब्रदर। यंगर माने छोटा होता है, ओल्डर माने बड़ा। ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर भी हो सकता है, सिस्टर। उसके बाद में दे रखा है 3x प्लस 7। तो 3x प्लस 7 क्या हो सकता है? या तो मुन्नू का जो है फादर होगा या फिर मुन्नू की मदर होगी। मुन्नूज फादर या फिर मदर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? गिवन साराज एज टुडे टू बी वाई ईयर्स। यहां पे हमें दे रखा है कि सारा की एज जो है वो आज कितनी है? वाई ईयर्स है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। तो हमें उसकी एज फ्यूचर और पास्ट में सोचनी है। व्हाट विल दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट। यहां पर ये हमारे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशंस क्या इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बी वाला पार्ट लिख देते हैं। अब देखो, हम मान लेते हैं सारा की एज हमें क्या दे रखी है? साराज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब वाई यहां पर तो वेरिएबल है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि सारा की एज जो है इस वक्त, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए, 15 ईयर्स है। ठीक है। तो अब अगर इससे पूछें कि 5 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 साल के बाद जो एज होगी वो 15 प्लस 5 यानी कि 20 हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रेजेंट एज 15 है तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 16 एज हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर 17 हो जाएगी। इस तरह से 5 ईयर्स के बाद 20 एज हो जाएगी। और ये तो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में एज हमारी 20 हो जाएगी 5 साल के बाद। और अगर पास्ट में पूछें,
यानी 5 साल पहले वो कितनी एज की थी, तो हम क्या करेंगे 15 में से 5 माइनस कर देंगे यानी कि 10 ईयर। तो 5 साल पहले जो है वो 10 ईयर की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, और पास्ट के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस वक्त 15 ईयर है, तो अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो ये भी फ्यूचर में पहुंच जाएगी, ये 30 ईयर। यानी 15 साल के बाद जो है वो उसकी एज क्या हो जाएगी, 30 ईयर। और इसी तरह से अगर हम 15 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 5 ईयर्स। तो ये कम हो गया प्रेजेंट एज से, ये ज्यादा हो गया। तो फ्यूचर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, पास्ट के लिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में ये इस तरह से सोच सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा और पास्ट क्या होगा। अब आते हैं हम जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, y+7। अब यहाँ पे ये एडिशन दे रखा है, तो एडिशन कहाँ जाता है, फ्यूचर में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर एज। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या दे रखा है, y-3। यहाँ पे ये -3 दे रखा है, तो माइनस के लिए क्या होता है, पास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट एज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, y+4 1/2। यहाँ पे भी एडिशन दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फ्यूचर एज। तो यहाँ पे y+4 1/2 ये क्या होगा, फ्यूचर एज। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे y-2 1/2 ये क्या हो जाएगा, पास्ट एज। तो यहाँ पे इस तरह से हम फ्यूचर और पास्ट एज देख सकते हैं। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट में क्या दे रखा है, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। ये हमें दे रखा है कि n स्टूडेंट जो है वो किसी क्लास में उसको फुटबॉल पसंद है। वाट में 2n शो, तो 2n स्टूडेंट क्या शो करेंगे, वाट में n/2 शो, यानी n/2 स्टूडेंट्स क्या शो करेंगे। और यहाँ पे हिंट दे रखा है, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। अब इसको ऐसे देखो, अगर किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, फुटबॉल पसंद है, तो 2n क्या हो जाएगा, यानी कि 2 × 10 ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे ये 20 जो है वो 10 से ज्यादा है, और 10 को अगर फुटबॉल पसंद है तो ऐसा कोई गेम होगा जिसको 20 लोग पसंद करते हैं, यानी कि ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। और इसी तरह से अगर इसको हमने, चूंकि ये n है हमारा, n = 10 लिया है, तो यहाँ पे 10/2 यानी कि 5। अब अगर कोई गेम ऐसा है जिसको 5 स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फुटबॉल से भी कम पॉपुलर है, क्योंकि इसको कम लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह के गेम कौन से हो सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है। ये गेम्स ऐसे होते हैं जिसको लोग कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं हम सी वाले का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फुटबॉल लवर। तो फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, n, ये हमें दे रखा है। और यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिकेट लवर = 2n, बास्केट बॉल लवर = n/2। यहाँ पे कोई और भी गेम ले सकते हैं, ये हमने अपनी तरफ से ये 2 गेम लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई यहाँ पे कैरम ले सकता है, या फिर यहाँ पे कैरम ले सकता है। तो इस तरह से हम कोई भी गेम ले सकते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।